क्लास 10 पार्ट 1 के रूप में मैं काव्य खंड की ओर से सूरदास के प्रथम पद को मैं आज आपके सामने व्याख्या करने जा रहा हूँ। ध्यानपूर्वक सुनेंगे। वैसे सूरदास के इसमें 4 पद हैं। चारों पदों में से मैं एक एक पद आपके सामने रखूँगा बारी बारी से, और हो सकता है एक ट्यूब में एक ही पद की मैं व्याख्या कर पाऊँ। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों, हम कवि का परिचय जान लेते हैं। देखिए, भक्ति काल में अनेक कवि हुए। सूरदास, गोस्वामी तुलसीदास, मलिक मोहम्मद जायसी, मीराबाई, कबीर इत्यादि। किंतु ये सूरदास सबसे प्रसिद्ध कवि माने गए हैं। वैसे जितने कवियों का भी मैं नाम लिया, वे सभी उस काल के अपने क्षेत्र के प्रसिद्ध कवि और कवयित्री रही हैं। किंतु कृष्ण भक्ति काव्य में सूरदास को सबसे बड़ा कवि माना गया है। ये अष्टछाप के कवि थे। अष्टछाप 8 कवियों का एक समूह था। 8 कौन कौन से कवि थे, उनके बारे में मैं विस्तार से आपको क्लास में बताऊंगा। और उन 8 कवियों में कृष्ण का सबसे मधुर गायन सूरदास ने ही किया है। तो आइए जानते हैं इनके जन्म और मृत्यु के संबंध में क्या कहा गया है। सूरदास जी का जन्म सन 1478 में माना जाता है। कोई इन्हें मथुरा के निकट मानता है, तो कोई इन्हें गौघाट में इनका जन्म स्थान मानता है। इनकी मृत्यु सन 1583 ईस्वी में हुई थी और मृत्यु पारसौली नामक जगह में हुआ था। प्यारे बच्चों, सूरदास जो थे, उनकी रचनाएं बहुत कम हैं, लेकिन कम रचनाओं के बावजूद जितनी भी रचनाएं हैं उनकी सभी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। उनकी रचनाएं हैं सूरसागर, साहित्य लहरी, सूर सरावली आदि। इसके अतिरिक्त भी एक उनकी रचना है भ्रमर गीत। और ये जो पद आए हैं ये सभी भ्रमर गीत से ही आए हुए हैं। इसलिए आप थोड़ा और जानिए उनके बारे में। भ्रमर गीत से ये पद सारे आए हुए हैं। इन पदों में वास्तव में सूरदास जी ने अपने हृदय का उत्कट प्रेम अर्थात अत्यधिक प्रेम कृष्ण के बारे में प्रकट किया है। भ्रमर गीत के बारे में कहा जाता है कि कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद गोपियों से बातचीत करते हैं और वो मथुरा चले जाते हैं और एक सांत्वना और आश्वासन दे करके गोपियों को जाते हैं कि मैं जल्द ही लौट कर आऊँगा, परंतु स्वयं न लौटकर उद्धव के जरिए गोपियों के पास संदेश भेज देते हैं। उद्धव निर्गुण ब्रह्म एवं योग का उपदेश देकर गोपियों की विरह वेदना को शांत करने का प्रयास करते हैं। गोपियाँ ये
संदेश मानने के लिए राजी नहीं है। गोपियाँ ज्ञान मार्ग की बजाय, उद्धव जो ज्ञान दे रहे थे वो ज्ञान मार्ग वाला ज्ञान था। गोपियाँ जो है ज्ञान मार्ग के बजाय प्रेम मार्ग को पसंद करती थी। इस कारण उन्हें उद्धव का यह संदेश सूखा जान पड़ा और उसी वार्तालाप के क्षण में तभी वहाँ एक भौरा आ पहुँचा और यहीं से भ्रमर गीत का प्रारंभ होता है। यही है भ्रमर गीत। तो प्यारे बच्चों, अब आइए पंक्तियों में। पहला पद, ये ब्रज भाषा में लिखा हुआ है। उद्धव तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी, पुरइनी पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी, ज्यों जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताकों लागी, प्रीति नदी में पाँव न बोर्यो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी ज्यों पागी। ये हुआ पहला पद। अब इसका अर्थ जानिए। इस पद में गोपियाँ उद्धव पर व्यंग करती हैं और कहती हैं, हे उद्धव, तुम बहुत ही भाग्यशाली हो, क्योंकि तुम्हें कृष्ण के पास रहने का अवसर मिला है। तुम प्रेम के धागे से कहीं भी बंधे नहीं हो, यानी कृष्ण के पास रहते हुए भी तुम उनके प्रेम को नहीं जान पाए हो। तुम्हारा मन किसी में अनुरक्त नहीं है, अर्थात आसक्त नहीं है। हमारा मन कृष्ण में आसक्त है। तुम तो जल में रहने वाले कमल के फूल के समान हो, जो जल में रहते हुए भी जल से दूर हो जाता है। प्यारे बच्चों, कमल का पत्ता में या कमल का पुष्प में आप देखिएगा, पानी में तो खिलता है तालाब में, किंतु पानी का उस पर कोई असर नहीं पड़ता है। आगे है, जैसे पानी में तेल की गागर रहने पर भी उस पर पानी का प्रभाव, अर्थात पानी जो है तेल ऊपर हो जाता है पानी के ऊपर, अर्थात तेल पर पानी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तुम दिन रात कृष्ण के सानिध्य में रहते हो, फिर भी कृष्ण के प्रति प्रेम तुम्हारे हृदय में नहीं है। तुमने कृष्ण के प्रेम रूपी नदी में अपने पैर नहीं डुबोए, अर्थात तुम्हारे हृदय में कृष्ण के प्रति कोई प्रेम नहीं है, तो तुम प्रेम को क्या जानो। न तुमने कभी कृष्ण के रूप सौंदर्य का रसपान किया। सूरदास जी कहते हैं कि यह तो हम ब्रज की भोली भाली अबला नारियां हैं, अर्थात हमें मूर्ख नारियां निकली जो कृष्ण के प्रेम में ऐसे आसक्त हो गईं जैसे चींटियां गुड़ से चिपक जाती हैं। चींटियों की भी विशेषता है कि आप देखिएगा, गुड़ पर वो ऐसे चिपक जाती हैं कि उनको अपनी मृत्यु का कोई भय नहीं होता है। उसी तरह गोपियां भी कृष्ण की भक्ति में अपने आप को न्यौछावर कर देती हैं। उन्होंने उद्धव को इसमें बहुत तरह से भला बुरा कहा है। तो प्यारे बच्चों, पहला पद का यही अर्थ है। धीरे धीरे मैं सभी पदों का व्याख्या करूंगा, उसके बाद प्रश्नोत्तर की भी मैं व्याख्या करूंगा। इसलिए ध्यान रहे, आप जो है इन पदों का अर्थ जानने की कोशिश कीजिएगा। आज के लिए धन्यवाद।